ओके, वेलकम टू एसएससी क्रैकर। चलिए, आज हमारा लेक्चर है फिजिक्स का। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं बनाना चाहता था, क्योंकि एसएससी सीजीएल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे आ जाता है, तो इसीलिए मैं इसको मॉडिफाई करके बनाया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको मैथ, जनरल साइंस, रीजनिंग का हर टॉपिक और ट्रिक से आपको मिल जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं है। ओके, तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है लाइट। ओके, तो लाइट देखिए, लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोपागेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारा जो लाइट होता है वो याद रखिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एंड इट इज़ द रेडिएशन व्हिच मेक्स आवर आइज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, and its speed is 3 into 10 to the 8 meter per second. Now this is not 108, this is 10 to the 8 meter per second. Okay, it is the form of energy. Okay, it is a transverse wave. Okay, it takes 8 minutes 19 seconds to reach on the earth from the sun, and the light reflected from moon takes 28 seconds to reach earth. ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। जो लाइट है, सन का जो लाइट है, सन से जो हमारा किरण आता है, वो हमारा पृथ्वी में पहुंचने के लिए हमको 8 मिनट्स 19 सेकंड लगता है। एंड और एक पॉइंट क्या है इसमें, एंड द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून, मून में जो लाइट रिफ्लेक्टेड होता है वो हमारा 28 सेकंड लगता है अर्थ में पहुंचने के लिए। एक क्यों है कि हमारा जो मून है, मून का तो खुद का लाइट नहीं है। हमारा यहाँ पे जो मून है, मून का तो खुद का लाइट नहीं है ना, तो यह करता है वो सन से लाइट लेके वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो इसको इसीलिए उसको 28 सेकेंड, आपको 28 सेकेंड आपको लगता है पहुंचने के लिए अर्थ में। ओके, एक पॉइंट आपको याद रख लीजिए, इसमें लाइट में समझाने की कोई बात नहीं है। और जो लाइट होता है वो ऑब्जर्व होता है, ट्रांसमिटेड होता है एंड रिफ्लेक्टेड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर विथ स्पीड v एंड रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट द मूव्स टुवर्ड्स इट विथ ए स्पीड टू v टू सी द, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखने के लिए, टू सी हिज फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर ए पर्सन रिक्वायर्ड ए मिरर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स वेट। सपोज हमारा पास एक छोटा मिरर है। देखिए, इसमें समझाता हूँ आपको। पास अगर एक छोटा मिरर है, अगर एक पर्सन हम उसको देखना चाहता है इस मिरर के अंदर, तो क्या करेगा, जो ए पर्सन का हाइट है, सपोज ए पर्सन का हाइट है 10 सेंटीमीटर, बोला रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, तो अगर वो पर्सन अपने आप को पूरा इमेज में देखना चाहता है मिरर के अंदर, तो उसका हाइट, जो मिरर का हाइट होगा वो होगा हाफ ऑफ द वेट ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर वो हाफ वेट हुआ तो अपना आपको पूरा फुल इमेज वो अपने मिरर में देख सकता है। तो इसको याद रखिए, एसएससी सीजीएल का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टू सी हिज फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर ए पर्सन रिक्वायर्ड ए मिरर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स हाइट। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया कम्स बैक इनटू द सेम मीडिया, देन दिस फेनोमेनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज बाउंड्री एक है, यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे एक टॉर्च, हम टॉर्च से हम लाइट मारे इसको बाउंड्री में, वो क्या करता है ना, वो अंदर नहीं जाके वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ओके, ए वाला जो रे हमारा आता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ए वाला जो होता है रिफ्लेक्ट होके, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बाद में पढ़ेंगे, इसको याद रखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस ए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ए होता है बाउंड्री हमारा होता है। देखिए, ए हमारा इंसिडेंस यहाँ से टॉर्च से आया, ये रिफ्लेक्ट होके चला गया, ए जो आया ए इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ए आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ऑलवेज एंगल, सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, मीन्स दिस इज इक्वल टू ऑल्सो थीटा। ओके, इतना याद रखिए। जब भी एक बाउंड्री को एक लाइट मीडिया अट्रैक्ट यह करता है क्या, बाउंड्री के ऊपर जब भी लाइट कुछ पड़ता है तो वो लाइट बाउंड्री से पास नहीं करता है, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है।
इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड द एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है, ए वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ए वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। सपोज दिस इज 30 डिग्री होता है, अगर दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं जो बताया इसको नोट करके आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, देखिए हमारा स्फीयरिकल मिरर क्या होता है। स्फीयरिकल मिरर होता है, हमको एक प्लेन मिरर होता है, उसमें बाद में मैं प्लेन मिरर समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए हमारा जो प्लेन मिरर है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गया ना, हाँ अच्छा, हमारा जो प्लेन मिरर है वो प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर के जो पीछे वाला होता है आपने देखना है, एक सिल्वर कोटिंग होता है, वहाँ पे एक सिल्वर कोटिंग होता है। ओके, सिल्वर वाला, वहाँ पे एक सिल्वर कोटिंग होता है। तो हमारा जो प्लेन मिरर में हम जो इमेज देखते हैं, जो घर में जो मिरर होता है वो वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट आता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इतना याद रखिए। प्लेन मिरर में जो आता है वो आपका वर्चुअल आता है एंड इरेक्ट आता है। ओके, एंड और एक मैं बताना चाहता हूँ, और जो प्लेन मिरर होता है, जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इतना याद रखिए। एंड प्लेन मिरर के जो पीछे वो सिल्वर कोटिंग का होता है, इतना याद रखिए। उसके बाद आता है स्फीयरिकल मिरर। स्फीयरिकल मिरर क्या होता है। स्फीयरिकल मिरर होता है 2 टाइप, एक कॉन्केव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, ये आप सबको मालूम होगा। इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारा प्लेन मिरर है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है, एंड इमेज फाउंड बाय द कॉन्केव मिरर इज जनरली रियल एंड इन्वर्टेड। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है एंड डिमिनिश्ड होता है। इमेज फाउंड बाय ए कॉन्केव मिरर इज जनरली रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है। ये स्फीयरिकल मिरर ये 2 टाइप का होता है, एक कॉन्केव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। एंड जो इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर में वो हमारा प्लेन मिरर जैसा होता है, वो होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है एंड डिमिनिश्ड होता है। एंड इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर होता है, वो जनरली रियल होता है एंड इमेज इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल का मीन्स क्या आपको बता देता हूँ। वर्चुअल सपोज देखिए हमारा जो पिक्चर आता है प्लेन मिरर में या कन्वेक्स मिरर में, हम तो प्लेन के जो मिरर का अंदर जाके तो खड़े नहीं हुए ना, तो हमारा जो इमेज आया वो वर्चुअल ही आया। हम सब वर्चुअल फील करते हैं, हाँ हमारा मिरर आया वो वर्चुअल आया। और इरेक्ट क्या होता है, देखिए इरेक्ट का मतलब होता है अगर मिरर का अंदर आपका राइट हैंड है तो मिरर का बाहर ऑब्जेक्ट का सिचुएशन, अगर आपका इमेज का मिरर का अंदर जो इमेज है वो उसका अगर राइट हैंड है तो ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट हैंड, एंड इमेज का अगर लेफ्ट हैंड हुआ तो ऑब्जेक्ट का होगा राइट हैंड। इसको बोलते हैं इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, ये समझ में आ गया वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, बस। उसके बाद नेक्स्ट स्टाइल में चलते हैं। इसमें इतना ही याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होता है एंड इमेज एंड कॉन्केव मिरर में रियल होता है। अभी देखिए इसका यूज और कॉन्केव मिरर कहाँ का होता है। देखिए जब ये यूज आपको पढ़ना है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। आज ये सेविंग मिरर में होता है आपका कॉन्केव मिरर। आज ये रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट्स और व्हीकल में जो होता है हेडलाइट्स उसमें होता है कॉन्केव मिरर। एंड सोलर कुकर्स, इतना याद रखने, ये वाला नहीं चाहिए। एंड सोलर कुकर में होता है आपका क्या होता है आपका सोलर कुकर में कॉन्केव मिरर। एंड और एक डेंटिस्ट के पास होता है, जो इसको याद रखिए, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कॉन्केव मिरर होता है। ओके, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो होता है कॉन्केव मिरर, इतना याद रखिए। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो होता है कॉन्केव मिरर। ओके, एंड टॉर्च और एक है जो टॉर्च है। टॉर्च में जो लाइट आता है, जो मिरर होता है टॉर्च में, वो होता है आपका भी कॉन्केव मिरर। इतना याद रखिए, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर एंड टॉर्च का जो लाइट होता है। एंड लाइट व्हीकल में जो लाइट आता है वो भी आपका कॉन्केव मिरर होता है। इसको हटा देते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ
कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आपका गाड़ी का जो लाइट है, सॉरी मिरर है, लाइट बोल दिया, मिरर है, पीछे वाला साइड व्यू जो दिखता है, दिखने के लिए होता है जो साइड व्यू, उसमें हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। यहीं पे जो लिख दिया साइड व्यू ऑफ, साइड व्यू होता है गाड़ी में देखने के लिए, उस वहाँ होता है आपका, ओके, साइड व्यू जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। एंड द मैक्सिमम रेयर फील्ड व्यू एंड इमेज फाउंड ऑलवेज इरेक्ट होता है, मैं बोल दिया आपको, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इरेक्ट होता है। एंड इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प, इतना याद रखने से, इतना याद रखिए आपको, साइड व्यू में ही होता है। एंड पार्किंग प्लेस में, जो पार्किंग प्लेस में जो लाइट होता है आपका यूज देखना है, मिरर होता है, वो भी एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। इतना आपको सिर्फ याद रखिए और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतना ही आपको याद रखना ही एसएससी सीजीएल के लिए, इतना ही काफ़ी है और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ओके, आपको पता चल गया कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है। कनकेव मिरर ऑलवेज रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पता चल गया क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम प्लेन मिरर क्या होता है आपको पता चल गया, मुझे समझा दिया प्लेन मिरर में क्या होता है, किसका हाइट क्या हो ज़्यादा, किसका हाइट कम हाफ होता है। उसके बाद का लाइट क्या होता है, ये दो वाला जो लाइट, इसको याद रखना है, 8 मिनट्स कितना टाइम लेता है और लाइट का स्पीड क्या है। और लाइट इतना याद रखिए होता है लाइट ईयर, यहाँ पे लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है लाइट ईयर हो रहा है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, इसको याद रखिए, लाइट ईयर होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं 10 पार्ट में फिजिक्स ख़त्म कर दूंगा। पूरा एसएससी सीजीएल में जितना सिलेबस है उतना ही ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा 15 मिनट वीडियो बना के आपको पार्ट में दूंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, आपको भी समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज के लिए सेशन इतना है बस। नेक्स्ट में देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अब फिलहाल अभी के लिए इतना है। थैंक यू।